मैंने तो दर्शन किया आनंद श्री भूषित अम्बाले वाले महाराज जी के। उनके जैसा सत्संग हमारे दरबार में कोई कोई कर पाता था। वो इधर उधर की बात करते ही नहीं थे मेरी तरह से, सीधा आध्यात्म की चर्चा, सीधा अंतर की चर्चा। आत्म जागृति कैसे हो, ये सीधा संदेश, इधर उधर की बातें वो करते नहीं थे। बहुत बार सत्संग सुना, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिलता, अपनी जुगल जोड़ी के साथ हम जाते थे और हम कभी छेड़ाछाड़ी करते थे आध्यात्म की, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं थक गया हूँ या रात बहुत हो गई है। अच्छा लगता था, कोई तो पूछ रहा है, उन्हें ये लगता था कोई तो है पूछने आया है मेरे पास। वो तो तैयार भी बैठे लुटाने के लिए, कोई लूटने के लिए तो आया, कोई लेने के लिए तो आया, ये अच्छा लगता था। तो उस परंपरा से हमारे घनश्याम दास जी थे। और ये देखे रहे, ये सब साधक हमारे अगल बगल स्वामी सर्वनानंद जी महाराज, अब उनके गद्दी को संभाले हैं, उनके विचारों को संभाले हैं। उम्र की परवाह ना करते हुए, स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए वो भी रात दिन दौड़ते रहते, पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे है ना, गाँव में जहाँ जाना मुश्किल वहाँ हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, ले लो रो कोई राम का प्यारा आवाज़ लगाऊँ गली गली। हम लोगों के, आप लोगों के बड़े आओ भाग्य हैं जो ऐसे स्थान पर हम आकर के बैठे हैं। श्री गुरु महाराज को बहुत प्यार था इस धरती से। बार बार महाराज बोला करते थे कि मैं मस्सेवाल चला जाऊंगा, और वास्तव में आज श्री गुरु महाराज ने जो है वो जहाँ जहाँ भी इनके भक्त बैठे हैं वहाँ पर इनके स्थान बने हैं, और हर जगह श्री गुरु महाराज की पूजा हो रही है। गाँव के थे नहीं, हमारी कोई नहीं छूता था छाऊं। जिस दिन से सतगुरु ने कृपा कर दी, उस दिन से हमारे पूजन लगे पाऊं। मामूली चाय की दुकान करते थे ये सरवन जी, कोई बात भी नहीं पूछता था, गाहक भी नहीं आते थे। कुल्ली जैसी छप्पड़ की दुकान बनाई थी। हम इसकी दुकान के सामने चक्की पर बैठे, एक ही नजर मारी, तीर नजर का सतगुरु मारा तान के, शब्द सुरंगी बाण। अगर मेरा मारा ये जी जाता तो आज मैं ना पकड़ता हाथ में कमान। हमने आते ही इसको तीर मारा अंदर का, नैनों का। क्यों? हमने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये कमाई वाला पुरुष है, इसकी कमाई है, इसके जरिए हजारों लोगों का भला होगा, इसके जरिए हजारों बिछड़े हुए आत्माएं मालिक के चरणों में लगेंगी। उस दिन से इनका नाम भगत महात्मा हो गया। हमारे चाचा जी कहने लगे हमारा ये अड्डा बना है, जब भी दिल उदास होता है इसके पास आके बैठ जाती है। तो महान आत्मा महात्मा कभी गलती नहीं करते, उनके अंदर की आंख होती है, वो अंदर से पहचान लेते हैं ये तो भला तुम्हारा इलाका है। यहाँ सूबेदार साहब बैठे होंगे, इनको पूछो कि वहां संधोल में पहाड़ में हमको पालकियों में बैठा के इतनी इतनी चढ़ाई ले जाते रहे हैं, वहां भी कोई खाली महात्मा गया था क्या? तंदुनी चंद रिटायर्ड, उसको हेड बना के आए हैं। सत्संग चालू होता है हर तीसरे महीने, आरती के जितने पैसे इकट्ठे होते हैं
कुछ ढोलकी चिमटा दरी के लिए रख लेते हैं, 100 रुपया भेज देते हैं। जब भी 100 इकट्ठा होता है भेज देते हैं। हम उनसे मांगते नहीं, हम कहते हैं कि अपने सत्संग में लगाओ, हमारे पास मत भेजो। वो कहते हैं नहीं, हम ये खा नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, दान का पैसा जो खर्च करेंगे उसकी लिस्ट भेज देंगे, हम नहीं जाते। फिर हम कहते हैं सरवन जी तुम जमीन खरीद लो, फिर ये कुछ आरतियों के पैसे इकट्ठे करके जमीन में लगाने लग जाते हैं। इस तरह से मालिक की दया दात मालिक को ही पहुंचती है। चलो वो भी छोड़ दो। कांगड़े में भी इन्होंने देखा होगा, अभी आपके सामने सरापड़ से, महादेव से, सुंदरनगर से, कांगड़े से, नंगल से, और कभी आपने हमारे साथ गोरखपुर में जाके देखा नहीं, लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, रायबरेली, इतनी दुनिया है, 95,000 हो चुकी है। तो ये सारी मूर्ख है जो एक खाली कड़े को पकड़ के बैठी है। अगर हमारे अंदर कुछ नहीं तो बैठो अपने घरों में, पर मजा तो तब है अगर तुम रह सको। चांद चढ़िया कुल आलम देखे, जहां शहद होता है मक्खियां आप पे ही आ जाती हैं। जब फूलों में शहद पैदा होता है पौधे आ जाते हैं, ऊपर मंडराते रहते हैं, बूं 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 करते रहते हैं। हालांकि उनको शहद ना मिले लेकिन वो शहद उनके दिल को खींचता है। तो ऐसे ही सियाने का कहा औले का खाया, तो महापुरुष का दर्शन ये तुम्हें बाद में फल दे देगा। सामने तो हम चाहे भी पा लेते। रणजीत सिंह जी ने इनकी सरवन की बीमारी देखी, दिल पिघल गया, गुस्सा आ गया, गुरु पर बरस पड़े कि महाराज जी तुम्हारा प्रचार करने वाला, रात दिन प्रभु के गीत गाने वाला, हमारे लोगों का उद्धार करने वाला, घर घर सोयों को जगाने वाला, उसको भी तुम दुख दे रहे हैं। हमारे लोगों का क्या होगा? हमको कौन सा भगवान दिया है? तो महाराज जी हमारे दिल हिल गए हैं, हमारे विश्वास में फर्क पड़ गया है। हमने वो चाहे मारी। मैं क्या, भगवान नहीं मरा, भगवान जिंदा है। श्रवण से पहले भी तुम मेरे भगत थे, श्रवण के होते भी भगत हो, श्रवण के बाद भी तुम मेरे भगत रहोगे। कृष्ण महाराज ने यही कहा, अर्जुन ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये चाचे ताए पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी मिलेंगे, पर शरीर नहीं ये होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रवण ना होता तो हम कोई और श्रवण पैदा कर देते। आंख मुंह कान वाला कोई भी श्रवण हो सकता है। श्रवण के अंदर जो आत्मा महान बनाई गई है, वो एक मंदिर में पत्थर की मूर्ति सजा के खड़ी कर दी गई है। अब लोग जावे मथा टेकें, अंतर्यामी भगवान उसको पाल घर में पहुंचा देगा। तो जगत मजदूरी देता है, क्यों रखेगा भगवान? गुरुद्वारे जाओ, वहां से गुरु ग्रंथ साहब चौरी चढ़ते हुए किसी घर में ले जाओ,
तो गुरुद्वारे में ना हो तो कौन जाएगा मत्था टेकने? जब हमारा भगवान ही वहाँ है तो मत्था किसको तोड़ना? दीवारों को, पौड़ियों को। तो सब घट मेरा साइया, सुनना घट ना को, बलिहारी उस घट के जिसमें उसकी जोत प्रकट हो। महात्मा क्या होते हैं? महान आत्मा क्या होता है? जो प्रभु के ज्यादा नजदीक है वो महान हो गया, जो काल के नजदीक है वो शैतान हो गया, और जो कुछ भगवान के नजदीक कुछ काल के नजदीक वो इंसान हो गया। तो एक होता महात्मा। जब महात्मा भगवान के नजदीक होके महान आत्मा हो जाता है, फिर वो और नजदीक जाता है, फिर वो बन जाता है परमात्मा। फिर वो परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। तो इसलिए तुम सत्संग सुनने आए हो। महात्मा लोगों की बातें सुनोगे, सुनने दर्शन करने का जो फल है वो तो तुम्हें घाट में दे दिया गया है, तुम्हारे घरों में भी मिलेगा, और हमारे जाने के बाद उसका असर भी रहेगा। साल भर तुम्हारे अंदर लाली नहीं जाएगी जो हमने प्रसाद खुआए। ये जोंक है प्रसाद, अंदर बड़ा हुआ निकलेगा नहीं जब तक तुम्हारा पूरा सौदा अंदर का मैल खोट बाहर नहीं लगाएगा। तुम तेजाब में लोहा फेंक दो, घुल के एक दिन पानी हो जाएगा। पीछे अखबार में एक आदमी के पास तेजाब की बोतल थी। वो कहे अपने गहने चमका लो, गहने चमका लो, थोड़े पैसों में मैं नवे बना दूंगा। तो उसने क्या किया, एक जनानी ने सारे गहने, उसने कहा बाटी में पानी पा दो तो गहने इसमें डाल दो, तो मैं इसमें मसाला डाल जाता हूं, तो मैं 4 घंटे के बाद मैं दूसरे घरों के भी गहने बाटियों में पुआऊं, मेरे आने तक इसका जंग उतर जाएगा, तो आके चमका दूंगा। वो जनानी ने पा दिया गहने सारे, उसने भी तेजाब की बोतल पा दी, और वो तेजाब में सारा ही सोना घोल के ना वो सारा ही पानी बन गया। तो उसने कोठी के अंदर रखवा दिया था कि कोई चोरी ना कर ले, ताला लगवा दिया था। 4 घंटे के बाद आया, कहने लगा लिया माई हूं मैं चंगी तरह साफ कर तेन चमका दिया। जिसने कोठी खोली, बाटी देखी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कहना ही कोई, कहना लिया ना माई कि मैंने बाटी में पाए थे तो है ही नहीं। और माई तो ख्याल रखना सी, कोई बच्चा उठा के ले गया होगा, तेरे घर कोई आया होगा, तू मेरे सामने तो बाटी में पाए और मैंने मसाला पा के रखा, अब तक इनकी मैल उतर जानी थी और मैंने तेरे को चमका के दे देने थे कि भैया मैं तो लुट गई, मेरे तो गहने ही है नहीं, पता नहीं कौन हुआ आके ले गया, मैं तो ताला मार के रखा सी, ताला भी लगा। फिर माई फिर तेरे गहने तो चले गए, मेरा मसाला तो मैनू वापस कर दे, मैं होर भी तो रोटी खानी है। और गहने का पानी घुलिया
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ बोतल च पा लिया ते लैके टुरदा होया ते 20 तोले सोना ਉਹਦੇ तेजाब विच रलिया है। घर जाके उसने पानी पा के शुद्ध साफ करके सोना कढ़ लिया। तो सतगुरु बड़े शराब हैं। सतगुरु भी तुम्हारे अंदर ऐसे घुल जाएंगे कि तुम सोने को जंगाल उतारने के लिए ऐसा तेजाब दे जाएंगे, हम चले जाएंगे, वो सारा साल तुम्हें तेजाब साफ करता ही रहेगा। अगले साल फिर आ जाएंगे तो तुम्हारे गहने चमका के फिर तुम्हारे आगे कर देंगे। तो ये काम करते हैं संत। चलो, वो तो भाई तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हारा असली कल्याण तब होगा जब तुम सुनी हुई बातों को, जब तुम रोज सिमरन भी करोगे। नहीं तो वो भगवान निकल जाएगा। अब देखो ना, तुम चाहते हो कि मेरे घर से कुत्ता ना जाए तो तुम्हें रोज उसको रट के रोटी खवानी पड़ेगी। मेरे घर से बिल्ली ना जाए, उसको भी दूध पिलाना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि मेरे घर से भगवान ना जाए, तो उसको तुम्हें 15-20 मिनट मन के मंदिर में जोत जगाओ, आरती करो, पूजा करो और भजन करो। 2-4 मिनट गल्लां करे ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ हाजरी दियो, फिर तो ਤੁਹਾਡਾ घर ही नहीं छड़ के जाएगा। असी सुनिया है ये जरा कुत्ता है, तुसी 12 बजे रोटी खाओ, तुसी उन्होंने रोटी पाती, दूए दिन फट 12 बजे ही आएगा। जिहदे घर उन्होंने रज के रोटी एक बारी मिल जाए ना, ਉਹਦਾ घर नहीं छड़ के जाएगा। जिदन तुसी मेरे सतगुरु महाराज की रज के पूजा कर ली ना, उन्होंने तुहाडा घर ही नहीं छड़ना, तुहाडे घर विराजमान हो जाना। तो इस वास्ते नाल सिमरन भी करना पड़ेगा। जब मन में बात ठीक जच जाती है, तब उसे जीवन में उतारा जाता है, उस पर अमल किया जाता है कि ये संत जो कह रहे हैं, इन्होंने करके भी देखा होगा, इन्होंने पहले प्रकट किया होगा, तभी तो हमें बता रहे हैं। नहीं तो हर जगह झूठ तो बोल नहीं सकते। और फिर एवं ताकते ही हमारी आंखें और दिल और मन खींच लेते हैं, क्योंकि मैस्मरिज्म जो हुआ, वो देखने लग जाते हैं अपने महबूब को और तुम्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये है उसको काबू करने का ढंग। ये है मैस्मरिज्म। एक होता है हिप्नोटिज्म, यहाँ बैठे ही दबूर में ख्याल भेजे, यहाँ बैठे कीर्तपुर में ख्याल भेजे, वो हिप्नोटिज्म होता है। वो वायरलेस से चलता है, वो ट्रांजिस्टर के वेल्व से चलता है। जैसे हमारे पास ट्रांजिस्टर हो तो वेल्व लगे हों, हम अमेरिका के गाने का सुन सकते हैं, रूस के सुन सकते हैं, चंडीगढ़ देख सकते हैं, फिल्में देख सुन सकते हैं, टेलीविजन से देख सकते हैं। वो वेल्व होते हैं। तो संतों के पास भी वेल्व होता है। वो घर में बैठे तुम्हारे को दूर में बैठे देख सकते हैं और तुम्हारे वहीं से ख्याल आ। जब हम घर में आरती करते हैं, पूजा करते हैं,
और भगवान को हमने देखा कभी नहीं, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान मौजूद रहते हैं घर में। जैसे बारिश चले जाती है तो जो काट जम जाती है हम काट लेते हैं, लेकिन उसके बीज रह जाते हैं। जब फिर बारिश आती है तो फिर उग पड़ती है। तो ऐसे भी संत जब घर में आते हैं तो अपना बीज छोड़ जाते हैं, उस घर से फिर निकलते हैं। तभी तो हमें सारे तंग करते हैं, महाराज जी हमारे घर में भी चरण पाओ, महाराज जी हमारे घर भी चढ़ना पाओ। एदा मतलब एक बार संत आ जाएंगे, साढ़े घर का भाग सितारा चमका के चले जाएंगे। नहीं तो जिम्मेवारी आने की तो जरूर लेवेंगे ही। अगर नहीं जिम्मेवारी लेवेंगे फिर हम थाने में रिपोर्ट कर देंगे, जी ये हमारे घर आए थे, पता नहीं क्या कुछ उठा के ले गए। मुजरिम तो बना ही दूंगे। इसलिए हम आज अंदरोला नहीं गए। ये सरवन कोशिश थी कि चन्नी के घर में अंदरोले में जावे। मुझे कहने लगे तुमने वादा किया था। मैं कहा हम तो 1000 वादे रोज करते हैं और साफ ही मुकर जाते हैं। हम उसके घर जाते हैं जहां दाना पानी लिखा हो, जहां उसका टाइम आ गया हो। जो लड़की अपने पेके में गुरमुख हो वो अपने सौरे में बुलावे तो उसके सौरे हमारे क्या लगते हैं। हम गुरमुख को मालिक में लाने जाते हैं कि मनमुख को। फिर लड़की कन्यादान होता है। जिस घर में लड़की दी होती है उसमें हमने दान किया होता है, तो हम उस लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते। वहां तो बैठना जाना आना ही दोष है। क्यों? वो दान दिया हुआ मुड़ के थूका हुआ चाटना होता है। वो दान दिया हुआ मुड़ के अपना थूका हुआ चाटना होता है। वो दान लगता नहीं। जिसको हम दान में दे करके बार बार उसको ताकें, आसान जतावें, पैरवाई करें और उसका पीछा न छोड़ें लड़की का, भगवान नहीं देख रहा। तो जहां हमने लड़की पाली उसका भाग वहां, उसका भगवान वहां। हाँ, नाम जपत कन्या पाली। नाम जपने वाली कन्या अपने सास सौरे को रंग देवे। जैसे अमरदास जी के भरा की नूं गुरु अंगद देव दूसरी पातशाही की बेटी थी। वो जाती नहीं थी बाप के पास सौरे को लेके। उसने कहा मार मैं खाऊंगा, शराब मैं लूंगा, चिड़का मैं खाऊंगा, तू मुझे दे जा। वो कहने लगी पिताजी हम हिंदू लड़की एक बार ब्याह होता है घर से डोली जाती है। तुम्हारे लिए हमारे घर में दुखी होके बाहर आने में कोई जगह नहीं। सुखी हो तब भी हमने तुम्हारे चमकी लड़की को कहना शुरू कर देते हैं। सारी उम्र तो उसको पराया धन कहते रहे। जब पराया धन वापस किया तो फिर अगर उसको घर में बांध लिया तो वो पराया खाना हो, तो फिर तुम्हारी डिग्री तुम्हारी उसके ऊपर हो गई। अगर तुमने दुनिया में कमल फूल की तरह रहना सीखना है
तो अपनी लड़की से सीखो। तुम्हारे घर में कुंवारी लड़की 30 साल रह जाए, वो 30 साल तुम्हारे किसी घर की चीज की हकदार नहीं बनती। बरत सकती है, घर की हर चीज बरत सकती है, लेकिन अगर पूछा जाए उसको कि तू इसको ले ले कि नहीं, ये मेरे भराओं और परजाइयों का हक है। मेरा धन तो मेरे पति के पास होगा, वहां मैं गवर्नमेंट से मुकदमा करके भी दे सकती हूँ, यहाँ मेरा कोई हक नहीं है, मैं पराई हूँ। सारी उम्र वो प्राणी बन के रहती है, उसके अंदर भी चाह है, उसके अंदर भी हिंजड़ना है। वो जाके अपने पति के जाके कुर्बानी देवेगी, फिर उसके सारे घर के ऊपर हुकूमत करेगी। उसका कारोबार वो है, वो पहले ही भगवान ने उसके दाना पानी वहां रखा है, उसके नाम की जायदाद रखी है। अपने घर में जितनी देर रह जाए वो सराय का मुसाफिर बन के रहती है। रात काटी सवेरे चले गए। उसका 30 साल का रहना एक रात काटनी होती है। जब वो शादी हो जाती है, ऐसे आंखें फेरती है जैसे मैं तुम्हारे घर में जन्म ही नहीं लिया। और जो बार बार उसकी तरफ ताकते हैं, उसके जिंदगी में रोड़ा अटकाते हैं, ब्रेक लगाते हैं और उसका घर बिगाड़ते हैं। इसलिए अगर तुमने निर्लेप रहना सीखना है तो अपनी लड़की से की तरह रहो संसार में। तुम भी अपने को पराया धन समझो, तुम भी अपने को गुरु का समझो। गुरु ने तुमको अपने परिवार में अपने बच्चों की पालना के लिए तुम्हें नौकरी देकर चौकीदार देकर बैठाया है। फिर देखो तुम्हारी बच्चों की सेवा की हुई, पालना की हुई, वो गुरु के अर्पण नहीं हो जाएंगे। और उसके बदले गुरु तुम्हें क्या देगा? अहम सर्व पापे में मोक्षामि, तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें अपने धाम में ले जाएगा, तुम्हें अपना बना लेगा। मैनू अपना बना ला, तू फकीर साइया, मैं हाँ जेलरा तो तू मेरा पीर साइया। मैं तो छड़ आया दरबार, ज्ञान चंद है तेरी नाम, तू लैला से ही सब दे के भगवा, अपना भगवा चोला जिसका रंग बड़ा अनमोला, मैं तो एक एक तकड़ी तोला, ये है मेरी जगीर साइया। ये भजन मैंने महाराज जी के आगे बनाया था। बोलो जाकर अभी भंडारा खा चुके हो कि खाना है? भंडारा था खा लिया जी। हैं? भंडारा था बताता जी। हैं? भंडारा था खा लिया जी सारे ने। हो गया ना? हाँ जी। 10:30 बज गए, अब आरती करो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम जय श्री जगतारण वारी जय जय श्री जगतारण बलिहारी जय जय श्री जगतारण। शुभ मत के उपदेशक सत्य मत के उपदेशक यमभाष निवारण। हरिओम जय श्री जगतारण परमारथ हितकार जगत मेरे गुरु जी ने
संत स्वरूप धर के आत्म को दर्शावत धोए तन मन के हरि ओम जय श्री जगतारण आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए मेरे स्वामी शरणी जिस लाल अमोलक तिस जन ने पाए हरि ओम जय श्री जगतारण सहज समाधि अनहद धुन स्वामी आज बतलाए स्वामी आज बतलाए प्राणायाम की लहरें दासों के मन भाए हरि ओम जय श्री हरि कृपा कर जन्म लियो जग मात पिता द्वारे स्वामी मात पिता द्वारे तुमसे अधिक सतगुरु जी भव निधि से तारे हरि ओम जय श्री तले की वस्तु गगन ठहराए गुरानी के शब्द सर से मेरे स्वामी जी के शब्द सर से सो सूरा पूरा बल में व्यवहरते हरि ओम जय श्री जगतारण तत् सुने प्रेम की बाती योग अगन जिनके स्वामी योग अगन तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी परमहंस सतगुरु की आरती अष्टपदी रच के स्वामी अष्टपदी रच के सब चंद ने गाई तेरो तेरो दास ने गाई पद रच सज करके हरि ओम जय श्री जगतारण ओगनहार की बेनती सुनो गरीब नवाज जे मैं फूट कपूत हूँ बोहड़ पिता को लाज दाता बोहड़ पिता को लाज नहीं विद्या नहीं बाइबल नहीं खर्चन को दान तुलसी मौसम पत्र की पत्रा को श्री राम दाता पत्रा को श्री राम अवसर राखी द्रौपदा संकट जो प्रहलाद कहन सुनन की कुछ नहीं गुरु शरण पड़ेगी लाज जे मैं भूल बिगाड़या ना कर मैं लाजित साध दोरा दौड़िए नफर बिगाड़े गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माई कहत कबीर किस दास को तीन लोक डरनाई गुरु समरथ सिर पर खड़े क्या कमी तो है दास रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़ो पास आशावंती दर खड़ी जगत न टोई दे ए दरबार न छोड़ सा मेरा सतगुरु मेहर करे क्या मुख ले बेनती करूं लाजावत है मोहे तुम देखत योगन करूं स्वामी कैसे भाऊं मोहे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बरहारी सतगुरु अपने मार्ग दिया दिखाए गुरु जी को कीजिए दंडवत मेरा कोट
कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। देखे गिनत न छूटिए छिन छिन भूलन हार। बख्शन हारा बख्श ले गुरु पार उतार। सतगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर से मिले सतगुरु पार उतार। श्री गुरु महाराज की महिमा मुख से कही न जाए। महाबली अवतार है जल थल रहा समाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोड़ा प्रेम का ढाए भरम का बोल। सिर्फ सिर्फ प्रभु आया हूँ पड़े तेरी शरणाई। पड़े तेरी शरणाई। दास दास की बेनती प्रभु अपनी भक्ति लाई। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी सेव। श्री सतगुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक नैन चकोर। हस्त पैर निरखत रहूं श्री गुरु मूर्ति की ओर। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार गुरु अपने स्वयं भक्तन के सुगंध। श्री मात पिता सतगुरु मेरे मैं शरण जाऊं किसकी। गुरु बिन और न दूसरा मैं आस करूं जिसकी। धन्य दीन दयाल तू प्रभु धन्य तू परमेश्वरा। धन्य मैं माता तेरी धन्य तू सतगुरु जगदीश्वरा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। बाल सिर के हुए धोले सफेदी आँख पर छाई। कान से सुन पड़े ऊंचा दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया जम का चलन की कर तैयारी है। कमर सब हो गई कुबड़ी चले लकड़ी सहारे से। कमर सब हो गई कुबड़ी चले लकड़ी सहारे से। गई सब देह की ताकत लगी तन